नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत में कोरोना आया था तो एक बड़ा सवाल उठा था कि वायरस कैसे फैला होगा। पहले कहा गया कि भाई सरफेस टू सरफेस स्प्रेड हो सकता है। आपने किसी रेलिंग को छुआ, किसी धातु की जगह को छुआ, किसी चीज़ को छुआ, उसको किसी दूसरे ने छू लिया, उसके हाथ में वायरस चला गया, उसके ज़रिए वो उसकी सांस से अंदर चला गया, उसने मुंह को हाथ लगाया। याद कीजिए, आपको कहा गया कि वायरस ना फैले इसलिए इस तरह से खांसिए, ये करिए। बहुत जगहों पे एक साथ बहुत सारी हाइपो से आप लोग अपने सोसाइटी की ग्रिल को, रेल को साफ करते थे। पूरे शहर में अलग तरह के टैंक में भर भर के हाइपो से सड़कों पे छिड़काव होता था, लोगों पे, गाड़ियों पे छिड़काव होता था कि भाई कोई गाड़ी छुएगा तो उसके साथ में ये बीमारी फैल जाएगी। लेकिन बाद में वो बात गलत निकली और ये पता चला कि ये सीधे खांसने से फैलता है और जो एरोसोल हैं उनके ज़रिए फैलता है। यानी हवा में जब सूख जाता है, हवा में उड़ता रहता है और आपकी सांसों से जा सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको पता चली थी कि आप जो सेंट्रली एयर कंडीशन जगहों पे रहते हैं, वहाँ पे वायरस एयर कंडीशनर से रिसाइकल होता रहता है। ये बात सही है कि वायरस 24 घंटे से ज़्यादा या जो भी समय था उससे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन अब एक नई रिसर्च आई है। ये रिसर्च कहती है कि वायरस को इतना भोला मत समझिए, वो कई और ख़तरनाक तरीक़ों से भी स्प्रेड हो सकता है। बहुत सारे लोग कहते थे कि वो आसमान में कुछ छोड़ दिया जाता है, उसके ज़रिए वायरस और बैक्टीरिया फैलाया जा सकता है। आज जो रिपोर्ट आई है उसके ज़रिए इस बात की संभावना बहुत बढ़ गई है। रिपोर्ट क्या है, इस पे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये नया खतरा क्या है और ये वायरस बैक्टीरिया का दुनिया का सबसे खतरनाक पहलू हमारे सामने आया है। मैं अभी आया। वायरस कैसे आया चीन में और चीन के ज़रिए दुनिया में कैसे गया। हमने हवाई जहाज में फ़्लाइट पे रोक लगाई, हमने दूसरी जगह से रोक लगाई। लेकिन अब जो नई रिसर्च आई है उसमें ऐसे बैक्टीरिया मिले हैं जो ना तो फ्लाइट के ज़रिए जाने वाले हैं, ना वो खांसने से जा रहे हैं, ना सरफेस ट्रांसमिशन से जा रहे हैं। तो कैसे जा रहे हैं? वो बैक्टीरिया बादलों के ज़रिए एक से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। भारत से बैक्टीरिया उठ के श्रीलंका जा सकता है, अमेरिका से, चीन से बैक्टीरिया भारत आ सकता है बादल के ज़रिए। बादल सबसे वल्नरेबल चीज़ है। बादल में आप चाहें तो कुछ मिला सकते हैं और ये रिसर्च कह रही है कि बादलों में जो इनकी संभावना, इनको जो लग रहा है, ये रिसर्च पहले किसने की? ये रिसर्च की है यूनिवर्सिटी ऑफ नोत्रे दामे और पब्लिश हुई है जनरल एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेटर्स नाम का एक जर्नलिस्ट है उसमें। और उसमें कुछ सैंपल कलेक्ट किए गए। पहले आप समझ लें रिपोर्ट में क्या गया है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये जो बादल आसमान में उड़ते हैं, इन बादलों के ज़रिए एक देश से दूसरे देश में बैक्टीरिया ट्रैवल कर सकता है। वायरस भी कर सकते होंगे और ये बैक्टीरिया इतना खतरनाक हो सकता है कि किसी भी एंटीबायोटिक से काम ना करे। इनका कहना है कि बादल एक देश से दूसरे देश में जा सकता है, यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकता है और बादल के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अभी तक हमको ये मालूम था कि बादल के अंदर डिस्टिल्ड वाटर होता है और स्कूल में गुरुजी पढ़ाते थे कि सबसे शुद्ध पानी है, उसको आप भर लीजिए और पी लीजिए। उसके अंदर कोई लवण नहीं होता, कोई उसके अंदर कंटेमिनेशन नहीं होता। यही हम सबको पता था। अब ये रिपोर्ट कह रही है कि जो बादल उड़ के जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, वो अपने अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया को लेकर चलता है। इन्होंने क्या किया कि हवा और बारिश के पानी से अलग अलग जगहों पे 19 महीने तक, इंडिया ने एक जगह है वहाँ पे नमूने इकट्ठे किए और ये पाया कि बादलों के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं और वो लंबे समय तक उन बैक्टीरिया को लेकर एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल कर सकते हैं और कई हफ्ते और कई कई दिनों तक वो बादल में जिंदा रह सकते हैं।
इसके साथ साथ इनके जो सैंपल बैक्टीरिया के मिले थे, जो बादल में बैक्टीरिया मिले, उन बैक्टीरिया को जब लेबोरेटरी में ले जाया गया और उनकी जांच की गई तो उनमें ऐसे डीएनए मिले जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हैं। मतलब कि आप टीबी की दवा दोगे या ये एंटीबायोटिक दोगे, वो एंटीबायोटिक दोगे, कोई भी एंटीबायोटिक उसको दे दो, वो मरेगा नहीं। मैं आपको पहले भी सुपर बग पे, एमडीआर वगैरह पे मैं वीडियो बना चुका हूं, मैं कोशिश करूंगा आई बटन में लगा दूं क्योंकि बहुत काम की जानकारी है ये। तो एमडीआर बैक्टीरिया है, यानी ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके ऊपर एंटीबायोटिक भी असर नहीं करता। कई एंटीबायोटिक असर नहीं करते हैं, इक्का दुक्का कर जाए तो कर जाए। इसके साथ साथ ये बैक्टीरिया एग्रीकल्चर सोर्स से, इनका कहना यह है कि जब ज़मीन में आंधी चलती है, हवा चलती है, इसके साथ साथ ज़मीन में जानवर जो होते हैं वो रह रहे हैं और दूसरी तरह से ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में आता है। कहीं पीने का पानी है जिसमें बैक्टीरिया हैं, उन सब जगहों से ये सारे बैक्टीरिया, और एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से ये बैक्टीरिया ऊपर जा रहे हैं जानवरों के ज़रिए और वहाँ पे जाके ये दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। इनका कहना है कि ये जो प्रॉब्लम है बैक्टीरिया की दुनिया भर में, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया की, ये करीब 7 लाख लोगों की जान हर साल ले लेती है। यानी उनको पता है आपको बैक्टीरिया है, आपको बैक्टीरिया का नाम भी पता है, लेकिन आप एंटीबायोटिक दोगे वो मरेगा ही नहीं। 7 लाख लोगों में दवाई काम नहीं करती है। उन बैक्टीरिया के अंदर ऐसा डीएनए डेवलप हो गया है कि दवा उनको मार नहीं सकती। हालांकि पहले भी रिसर्च आ चुका है कि जो ओवर यूज़ है एंटीबायोटिक का एग्रीकल्चर में, दूसरी जगहों में, कुछ नहीं अंडे खराब ना हो तो मिला दो, दूध खराब ना हो मिला दो टाइप का जो है, वो एक बहुत बड़ी वजह इसकी बन रहा है। जानवरों को एंटीबायोटिक लगा देते हैं, मुर्गे को लगा देते हैं कि बीमार ना हो, मर ना जाए, पहले ही लगा दो। फिर उस मुर्गे को आदमी खाता है, फिर उस मुर्गे के गिद्ध पूरी दुनिया से ख़त्म हो गए इन्हीं वजहों से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हैं, लेकिन इनके साथ में एक नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग जिसको आप कह सकते हो वो ये भी आती है कि बादल में बैक्टीरिया जा सकता है। ये जानकारी मिसयूज़ भी हो सकता है, इस जानकारी का दुरुपयोग भी हो सकता है। हो सकता है आने वाले समय में विमान के ज़रिए कोई बादलों के ऊपर कुछ बैक्टीरियाओं की स्प्रे कर दे, क्योंकि झगड़ा जिस तरह से आजकल दुनिया के देशों में दुश्मनियाँ चल रही हैं, अदावतें चल रही हैं, तो इसको युद्ध का हथियार भी बनाया जा सकता है। हो सकता है आगे जाके ऐसी तकनीक विकसित कर ली जाए कि आसमान में जाके जो हवाई जहाज के ज़रिए जो कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है, उसी तरह पता चला कि बैक्टीरिया और वायरस का छिड़काव कर दिया बादल के अंदर और बादल बरसा और वो सारा का सारा नीचे आ गया। और इस तरह की बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हम सुनते रहे हैं कि आसमान में वो जो कुछ हवाई जहाज होते हैं उसके ज़रिए केमिकल और वो सारी चीज़ें फेंकी जाती हैं, तो जिसके कारण बीमारियां फैल रही हैं। और ये जिस तरह से दुनिया में, देखिए फार्मा इंडस्ट्री की कॉन्स्पिरेसीज के बारे में हम लोग बहुत पढ़ते रहते हैं, आपने समय समय पर पढ़ा होगा। तो ये चीज़ जो है वो और भी ख़तरनाक हो सकती है अगर ये जानकारी ऐसे लोगों के हाथ में लग जाए जो उसको मिसयूज़ करना चाहें। हमने अलग अलग समूहों पर मेरा फार्मा लॉबी पर पूरे की पूरी सीरीज है वीडियोस की कि किस तरह से फार्मा लॉबी जो है लोगों के साथ खेल करती है। बहरहाल, लेकिन ये जो खोज है ये बहुत कुछ कहने वाली है। इसके साथ अनंत संसाधन, कल्पनाओं का स्थान खुल गया है। अभी तक आपको लगता था कि एक देश से दूसरे देश हवाई जहाज से वायरस जाएगा, बैक्टीरिया जाएगा, एक देश से दूसरे देश किसी और तरीके से चला जाएगा, सामान के साथ चला जाएगा। लेकिन बादलों में बैठकर अगर बैक्टीरिया एक से दूसरे देश में जाने लग गया तो ये स्थिति बड़ी चिंताजनक हो सकती है। और यहीं से पूरी दुनिया के देशों को बहुत सारे प्रिवेंटिव तरीके निकालने पड़ेंगे कि भैया ये जो बादल जा रहा है ये दूसरी जगह से आ रहा है, पाकिस्तान से भारत में आ रहा है या भारत से कहीं और जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में चीन से आ रहा है भारत में, तो इस बादल को कैसे चेक किया जाए कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्योंकि जिस तरह की चालें दुनिया भर की सरकारें, दुनिया भर के राजतंत्र के लोग करते हैं, जिस तरह की चालें जो विश्व में बड़े बड़े लोग बैठे हुए जो उनके अरबों खरबों रुपए जो इससे कमा लेते हैं, दुनिया में मंदी आती है जैसे, अब मेरी बात को, इस बात को आसानी से कोई समझेगा नहीं, लेकिन जो मंदी आती है वो मंदी भी बहुत सारे दुनिया में लोगों को अरबपति बना जाती है। और मंदी एक सेंटीमेंट है, एक बार ये मार्केट में फैल गया कि मंदी आ रही है,
लोग अपने पैसे को दबाना शुरू कर देते हैं। लोगों को सलाह दी जाती है कि आप खर्चा मत करो, पैसे संभाल के रखो। जब खर्चा नहीं करते हैं तो कंपनियां नहीं चलती हैं, खर्चा नहीं करते हैं तो जीडीपी गिर जाता है, तो कहते हैं मंदी आ गई, तो और मंदी बढ़ जाती है तो और खर्चा नहीं करते हैं। और इसका फायदा किसको होता है? जो लोग चीज़ों के, शेयर के, करेंसी के दाम गिराकर उससे मुनाफा कमाते हैं, उनको फायदा होता है। तो इस दुनिया में कहाँ किस स्तर पे कौन सी साजिश हो रही होगी। अभी देखिए ईवी को लेकर कितना ज़बरदस्त हुआ, ईवी अब पता चला कि ईवी का लुटिया डूब रही है, काम चल रहा है। इस पर बढ़िया वीडियो ला के देखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।